ये झील तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और पूरे देवसाई में सबसे हसीन, सबसे खामोश और सबसे पुरअसर मकाम है। यहाँ वक्त रुक जाता है और इंसान खुद से बातें करने लगता है। ये झील सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं, ये खामोशी का तर्जुमा है, ये तन्हाई की खूबसूरती है, ये कुदरत की वो तस्वीर है जो लफ्ज़ों से नहीं सिर्फ आँखों से बयान की जाती है। दोस्तों, यहाँ आकर इंसान को अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। ये वो जगह है जहाँ लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल भर आता है। हर मुसाफिर जब शियोसार की जानिब आता है तो उसे तकता रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्तोर डिवीज़न गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी गोरीकोट में आपको खुशामदीद। हमारा एक दिन का स्टे ताकि थकावट कुछ कम हो तो हमने यहाँ के गेस्ट रूम में स्टे किया। सुबह उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल कर रही होती हैं और यहाँ की तरोताज़गी आपकी आंखों को ठंडक बख्शती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सफ़र है अस्तोर से देओसाई प्लेन्स तक का और हमने एक्सप्लोर करना है शियोसार लेक। ये महज सड़क का सफ़र नहीं है, ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ पहाड़ सरगोशी करते हैं, आसमान कभी ख़त्म नहीं होता। गोरीकोट के पुरसकून आगाज़ से लेकर शियोसर झील की खामोशी तक ये एक अरूज की कहानी है, ना सिर्फ बुलंदी की बल्कि रूह को तरोताज़गी बख्शने वाली एक खूबसूरत कहानी है। देओसाई प्लेन्स तक जाने के लिए आपको मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। सफ़र के आगाज़ में ही मैं आपको बताती चलूँ कि गोरीकोट से शियोसार लेक तक पहुंचने के लिए हमें 60 किलोमीटर का सफ़र करना होगा और वैसे तो गूगल मैप में बताते हैं कि आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रास्तों की नाहमवारी की वजह से और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई होती है, उस वजह से आपको मिनिमम आपके 4.5 आवर्स लगते ही हैं। तो हमने गोरीकोट से पहले पहुंचना है चिलम चौकी। चिलम चौकी तक पहुंचने के लिए हमें 2 से 2.25 घंटे लगेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे देओसाई प्लेन्स शियोसार लेक। रास्ते में मुख्तलिफ इलाकों से हम गुजरेंगे। तो हम मखियाल से होते हुए गुदाई पहुंचेंगे, गुदाई से होते हुए हम आइगा पहुंचेंगे और आइगा से हम आगे चिलम चौकी पहुंचेंगे। फिर चिलम चौकी से 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है मिनीमर्ग की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है देओसाई प्लेन्स की तरफ। हम जाएंगे देओसाई प्लेन्स और इंशाल्लाह इट विल बी आवर बेस्ट व्लॉग। और मैंने सुना है कि जिसने देओसाई प्लेन्स नहीं देखे उसने कुछ नहीं देखा। तो चलिए देखते हैं वाकई में ये सच है। जी, तो रास्तों की नाहमवारी आप देख सकते हैं। हमारा गिलगित से अस्तोर तक का सफ़र आपने देखा होगा। अस्तोर मोड़ से लेके गोरीकोट तक का जो रास्ता है वो तकरीबन इसी तरह है। ये रास्ता गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो रेतीले हैं, पथरीले हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मौसम थोड़ा ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो, फिर अचानक से बारिश हो तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बहुत ही हो जाता है। बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है जगह जगह, इस वजह से ये रास्ता आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये हालात हैं यहाँ के। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे कैसा होगा रास्ता। मेरा तो ये ख्याल है कि ऑलमोस्ट इसी तरह रास्ता होगा, क्योंकि आप अस्तूर से होके आए आगे तो तकरीबन सारे आपको ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे।
हम पहुंचने वाले हैं मक्याल। ये एक छोटा मगर दिलकश गांव है जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं क्योंकि ये गोरीकोट से इतने ज़्यादा फासले पे नहीं हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि चिलम तक पहुँचें, वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करें, कुछ देर रुकें, चाय पिएं और फर्दर फिर आगे वो अपना सफ़र शुरू करें। तो ये जगह जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, बस ये रास्ते से गुज़र जाते हैं। लेकिन यकीन माने, यहाँ का पुरअमन माहौल और सनोबर के जंगलात इसे काबिल दीद बना देते हैं। अब हम मक्याल से आगे बढ़ रहे हैं और गुदई पहुंचने वाले हैं। गुदई एक छोटा सा इलाका है जिसकी मजबूत रिवायती बुनियादें हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ज़राअत करते हैं या चरवाहे का काम करते हैं। अगर आप कभी यहाँ से गुज़रें तो मकामी लोगों से बात करने के लिए वक्त निकालें, उनके पास हैरत अंगेज़ कहानियाँ हैं। मैं इससे पहले यहाँ आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्योंकि अब मेरे साथ फैमिली है तो मेरे लिए इस टाइम रुकना पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, अब हमारा जो नेक्स्ट इलाका है जहाँ से हम गुज़रेंगे वो है आएगा। ये ऊंची बुलंदी वाले जंगलों में जाने से पहले आखिरी बाकायदा एक इलाका है। एक मशवरा यहाँ पे ये है कि यहाँ ईंधन भरवा लें, कुछ खाना खाना चाहते हैं कुछ खा लें, अपनी गाड़ी की जांच कर लें, क्योंकि इसके बाद सिर्फ पहाड़, बादल और कुदरती मनाजिर ही आपको देखने को मिलेंगे और कोई ऐसा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो बेहतर ये है कि कुछ भी आप करना चाहें, खाना पीना चाहें, साथ कुछ लेना चाहें, वो यहीं पे आप कर लें। जी, तो हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ हवा भी ठंडी होती जा रही है, जो कि दिल को बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। कहीं पे आप खच्चर देखते हैं, कहीं पे ज़ू देखते हैं, कहीं पे मरमिट्स देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कुदरत का। आयगा से चिलम तक की सड़क पर असल मुहिम शुरू हो जाती है। ये रास्ता खुरदरा और हैरत अंगेज़ भी है। आप दरिया पार करेंगे, चट्टानों के साथ गाड़ी चलाएंगे और ख़ुद को कहीं दूर दराज वीराने में महसूस करेंगे। पहाड़ देखें कितने सरसब्ज व शादाब हैं और आपको दूर दूर कहीं कहीं दरख्त भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आपके लिए एक मशवरा है कि जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के मंथ्स आप देवसाई प्लेन्स आ सकते हैं, शिवसार लेक देख सकते हैं। फर्दर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड फर्दर जो मंथ्स हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो यहाँ कोई आता नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हीं मंथ्स में चक्कर लगाएं और यहाँ का वेदर एंजॉय करें, यहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय करें। रास्ते से गुज़रते हुए इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अब टूरिस्ट भी यहाँ आने लगे हैं, लेकिन रास्ते ख़राब हैं, टूरिस्ट की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है
जितनी मरी में होती है, नारायण कागान में होती है गर्मियों के महीनों में। लेकिन यहाँ भी अच्छी खासी तादाद है। रास्ते बहुत दुश्वार हैं, लेकिन टूरिस्ट्स का एक अपना जज्बा होता है नए इलाके एक्सप्लोर करने का। अगर यहाँ का पानी देखें जो कि ग्लेशियर से मेल्ट होके यहाँ से स्ट्रीम्स की शक्ल में गुज़र रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ शफाफ पानी है। और हम जहाँ रुकते हैं वहाँ हम मुँह हाथ धोते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पानी है और ठंडा पानी होता है। हम अब चिलम चेक पोस्ट पर हैं। ये पाक फ़ौज का चेक पोस्ट है। अगर आप इस इलाके के नहीं हैं तो अपने साथ शनाख्ती कार्ड ज़रूर रखिएगा और पासपोर्ट दिखाना भी ज़रूरी है अगर आप दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं। यहाँ के लोग बहुत हमदर्द हैं और जगह जगह पे आपकी रहनुमाई भी करते हैं। आपको रास्ता थोड़ा सा उसमें मुश्किलात आती हैं तो यहाँ के लोग आपको की रहनुमाई करते हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं देवसाई। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे सैयारे पर हैं। हम समंदर की सतह से 13,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर हैं और यहाँ की खामोशी अल्फाज से ज़्यादा गूंजदार है। हवा ताज़ा, सर्द और पाकीज़ा है। मरमट्स ज़मीन से झांकते हैं और जंगली फूलों की तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतने खूबसूरत जंगली फूल मैदानों को सजाए हुए बैठे हैं कि आपका दिल चाहता है कि इनको तो देखते ही जाएं। आपको हर किस्म के फूल यहाँ मिलेंगे, मुख्तलिफ़ रंगों के फूल मिलेंगे। अल्लाह की कुदरत का एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ का पानी देखें जो कि ग्लेशियर से मेल्ट होके यहाँ से स्ट्रीम्स की शक्ल में गुज़र रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ शफाफ पानी है। और हम जहाँ रुकते हैं वहाँ हम मुँह हाथ धोते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पानी है और ठंडा पानी होता है। जो यहाँ पे रुकना चाहें तो उनके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ रेट्स के टेंट्स लगे हुए हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। आपको 20-25 हज़ार की रेंज में आपको एक टेंट मिलेगा। तो ये आप माइंड में रखें कि आप अगर रुकना चाहते हैं तो है रुकने की फ़ैसिलिटी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बेहतर ये है आपके लिए कि आप पीछे रुकें, गोरी कोट की तरफ रुकें। गोरी कोट से फिर रास्ता काफ़ी कम पड़ जाता है और फिर आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप निकलें देवसाई प्लेन्स की तरफ। फिर आप शिवसार लेक देखने के बाद आप स्कर्दू की तरफ जा सकते हैं या फिर आप टाइम पे अपनी वापसी भी कर सकते हैं। यहाँ से गुज़रते हुए आपको घर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे पत्थरों से बने हुए घर हैं, लकड़ियों से बने हुए घर हैं। जिस तरह हमारे सिटीज़ में घर होते हैं उस तरह के यहाँ पे नहीं बन सकते। एक तो ये है कि यहाँ पे इस तरह इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो पत्थरों वाले घर हैं, लकड़ी वाले घर हैं, वही घर जो है यहाँ पे चल सकते हैं। और यहाँ के लोगों से हमें ये सुनने को मिला है कि
इस मौसम में वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो बर्फ़बारी इतनी पड़ती है, इतनी बर्फ़बारी होती है कि 15 से 16 फुट तक भी बर्फ़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती है। तो ये लोग सर्दियों में नीचे इलाकों की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, अस्तूर मूव कर लेते हैं या फिर गिलगित मूव कर लेते हैं। और जैसे ही मौसम बेहतर होने लगता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके की तरफ वापस आ जाते हैं। देखने में तो हमें बहुत खूबसूरत लग रही है कि इनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होगी, बहुत आरामदेह होगी, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ये फैसिलिटीज़ से बहुत दूर हैं। यहाँ पे सिग्नल्स नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स आपको देखने को नहीं नज़र आएंगी। शॉपिंग मॉल्स तो क्या, आपको बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ भी देखने को नहीं मिलती। आपको बेहतर किस्म की शॉप्स भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो 1-2 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहें, वेल एंड गुड, आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रहने के लिए ये जगह बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ख़ास तौर पर वो लोग जो शहरों से आए होते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत फैसिनेट कर रही है वो ये है कि वो जो दरिया के किनारे से हो के हम आ रहे थे, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं है। जैसे ही हम चिलम चौकी से होके आगे बढ़ते जाते हैं तो हम मैदानों के बीच से गुज़र के शिवसार लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट पे देखें या राइट पे देखें तो कहीं आपको दरिया नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल प्लेन मैदानी इलाका, ऐसे लगेगा आपको कि बिल्कुल प्लेन मैदानी इलाका है। दो कि ये पहाड़ों का बिल्कुल टॉप है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी मैदानी इलाके में घूम रहे होंगे हैं और आप किसी दरिया के किनारे से नहीं गुज़र रहे। ऐसे लगता है कि सड़क किसी मैदान के बीच से गुज़र रही है। तो ये चीज़ बहुत आपको फैसिनेट करती है, क्योंकि जब मैं गिलगित से आ रही थी तो आपको गिलगित से अस्तोर तक आप थ्रू आउट दरिया के किनारे सड़क होती है और उससे आप गुज़र के आ रहे होते हैं। तो ये वो पहला इलाका मैंने देखा है यहाँ पे कि यहाँ की जो रोड है वो दरिया के किनारे नहीं है। यहाँ पे ऐसा दरिया नहीं है। स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल रही हैं, साफ़ शफाफ, और थोड़ा पानी उससे गुज़र रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपको बहुत फैसिनेट करती हैं। और आपका लेफ़्ट हो, आपका राइट हो, आपको सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। एक और बात ये कि पीछे जो रास्ता था, पीछे जो सड़क थी, वो बहुत खुरदरी थी। लेकिन जो हम आगे बढ़ते हैं, चिलम चौकी जब हमने क्रॉस की और देवसाई प्लेन्स की तरफ हम बढ़े तो रोड कंपैरेटिवली बेहतर हो गई हैं। रास्ता साफ़ हो गया है, उस तरह खड्डे नहीं हैं, उस तरह पत्थर नहीं है। क्योंकि वो जो पिछले वाली सड़क थी वो बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल दामन में दरिया के साथ थी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स बहुत टूटी हुई थी। लेकिन अब हम खुले मैदानी इलाके में ऐसा लग रहा है कि आ गए हैं, बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे हैं। तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो रास्ता है वो पीछे से काफ़ी बेहतर है। जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दरख्त हमारी निगाहों से ओझल हो रहे हैं और हमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। हम प्लेन्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं।
और दूर दूर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के घर दिखाई दे रहे हैं जो कि आँखों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुहाना मंज़र पेश कर रहे हैं। ये घर हैं तो बड़े, लेकिन हम इनसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए बहुत ही छोटे छोटे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हम आ गए हैं। शिवसार लेक पहुंचते ही वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय करना है और फिर हमारा बारबेक्यू का प्लान है। तो हम अपने साथ बारबेक्यू का सारा सामान ले आए। ये आप जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। आप जो भी खाने पीने का करना चाहें आप अपने साथ ले आएँ। हम कुछ घर से पका के अपने साथ ले आए और कुछ बारबेक्यू का था तो वो हम अपने साथ ले आए। यहाँ पे कोई इंतज़ाम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने साथ सारा सब इंतज़ाम करके ले आएँ, चाहे कोयले लाने हों या चाहे खाने पीने का बर्तन, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सब आप अपने साथ लेके आइएगा। मौसम कुछ ऐसे हो रहा है कि बादल हैं और बारिश का चांस है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रहा है, बड़ा ही सुहाना मौसम है। इस मौसम में आउटिंग का, पिकनिक मनाने का कुछ और ही मज़ा होता है। लेकिन ये इलाका ऐसे है कि अगर बारिश तेज़ होती है तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। प्रॉपर यहाँ पे फिर अरेंजमेंट नहीं है। तो अल्लाह करे मौसम अच्छा रहे लेकिन बारिश तेज़ ना हो, क्योंकि हमें दिन की रोशनी में ही स्कर्दू की तरफ निकलना है। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है वो स्कर्दू है। हम स्कर्दू जाएंगे। तो अल्लाह करे मौसम ऐसे ही खुशगवार हो और हम खैर व आफ़ियत से स्कर्दू पहुंच सकें। अब यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो लाज़मी उनके साथ जैकेट्स लेके आइए, स्वेटर्स लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें अपने साथ बच्चों के साथ सारा प्रॉपर जैकेट्स और कैप्स, सॉक्स लेके आएँ, क्योंकि आप जब नीचे उतरेंगे गाड़ी से तो फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीमार होने का ख़तरा है। तो हम पहुंचने वाले हैं छोटा पानी, एक खामोश मगर जादुई जगह। यहाँ नदी का पानी इतना साफ है कि ज़मीन का अक्स भी शर्मा जाए। किनारों पर खिले रंग बिरंगे फूल और उनके बीच बहता ये मीठा पानी दिल को छू लेने वाला मंजर है। यहाँ अगर कोई बैठे तो ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया की सारी थकन, सारी फिक्रें इसी पानी के साथ बह जाएंगी। छोटा पानी के बाद हमारा अगला पड़ाव है बड़ा पानी। रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर कुदरत की ये गलियां हर कदम पर नया नज़ारा देती हैं।
बड़ा पानी एक वसी व अरीज झील, नीले आसमान का अक्स, पहाड़ों की परछाइयाँ और इर्द गिर्द फैला सन्नाटा जो चीख चीख कर कहता है कि खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, कुदरत की आवाज़। बड़ा पानी सिर्फ एक झील नहीं, ये एक जज्बा है, एक एहसास है जो हर देखने वाले को कुछ लम्हों के लिए खुद में खो जाने पर मजबूर कर देता है। देवसाई सिर्फ एक जगह नहीं, ये रूह का सफ़र है। छोटा पानी, बड़ा पानी, दोनों कुदरत के वो राज हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। अगर कभी ज़िंदगी के शोर से थक जाएं, तो देवसाई ज़रूर आना। छोटा पानी आपको सिखाएगा खामोशी का हुस्न और बड़ा पानी दिखाएगा दिल की गहराइयाँ। देवसाई का मतलब होता है जिन्नात की सरजमीन, और सच पूछें तो यहाँ आकर वाकई ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी और दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ फैले सब्ज़ाज़ार, पहाड़ और आसमान को छूते बादल, ये सब कुछ दिल को छू जाता है। यहाँ की एक और ख़ास बात है ब्राउन रीच, जो सिर्फ देसाई में पाए जाते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो आपको ये नायाब रीच भी देखने को मिल सकता है। जी, तो हम करीब हैं शिवसर झील के। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बुलंद तरीन झीलों में से एक झील है। वाह, दिल चाहता है कि बस देखते ही जाएं। ये झील शफाफ, पुरसकून और जादुई है। ये जगह अकेले ही पूरे सफ़र को काबिल कदर बना देती है। कभी कभार कुदरत ऐसे नज़ारे दिखाती है जो ख्वाब लगते हैं, जो दिल को छू कर गुजर जाते हैं। इस जन्नत की एक झलक दिखाने में आपको लाई हूँ, जिसे शिवसर कहते हैं। देवसाई का एक नीला ताज। शिवसार बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अंधेरी झील, मगर जब आप यहाँ खड़े होकर इसे देखते हैं तो ये अंधेरी नहीं, नीले आसमान की रोशन तस्वीर दिखाई देती है। यूँ लगता है जैसे नीला रंग ज़मीन पर उतर आया हो। ये झील तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और पूरे देवसाई में सबसे हसीन, सबसे खामोश और सबसे पुरअसर मकाम है। यहाँ वक्त रुक जाता है और इंसान खुद से बातें करने लगता है। ये झील सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं, ये खामोशी का तर्जुमा है, ये तन्हाई की खूबसूरती है, ये कुदरत की वो तस्वीर है जो लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ आँखों से बयान की जाती है। दोस्तों, यहाँ आकर इंसान को अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। ये वो जगह है जहाँ लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल भर आता है। हर मुसाफिर जब शिवसार की जानिब आता है तो उसे तकता रह जाता है।
मेरा टूरिस्ट के लिए मशवरा है जो गिलगित बल्तिस्तान आते हैं, हुंज़ा जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, आप आएँ, अस्तूर की तरफ आएँ, देवसाई प्लेन्स की तरफ आएँ। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़ देवसाई प्लेन्स। अपने मुल्क की कदर करें, इधर आएँ, इन इलाकों का विज़िट करें तो आपको खूबसूरती का पता चलेगा यहाँ की। और वाकई में जो लोग कहते हैं कि जिन्होंने देवसाई प्लेन्स नहीं देखे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी, तो हम शियोसार लेक पर रुक गए हैं और अपनी गाड़ियों से उतर गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक कंप्लीट व्यू दिखाने जा रहे हैं शियोसार लेक का। वाह, ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसकून माहौल। So we are heading towards शियोसार लेक। आप हमारे साथ चलते जाएं और थोड़ा ऊंचाई पे है ये रास्ता। हम थोड़ा ऊंचा जाएंगे, वहाँ से आपको एक कंप्लीट नज़ारा मिलेगा शियोसार लेक का। आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, टेंट्स भी लगे हुए हैं, आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ का आप प्रॉपर वेदर एंजॉय कर सकते हैं, लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल लेक के पास ही टेंट्स लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। गोरीकोट से शियोसार झील तक का सफ़र हर लम्हा ख्वाब जैसा महसूस हुआ। रास्ता, लोग, कहानियाँ, ये है हमारा पाकिस्तान। आप देख सकते हैं शियोसार झील की खूबसूरती। ये हमारा पाकिस्तान है, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान। अगर ये नज़ारे आपके दिल को छू गए हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप ख़ुद कभी शियोसार झील आए हों तो अपने तजुर्बे को भी मेरे साथ शेयर करें। और याद रखें, कुदरत से मोहब्बत खुद से मोहब्बत की पहली शर्त है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पहाड़ों की मज़ीद पोशीदा खूबसूरतियों से आप वाकिफ़ हो सकें। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको कौन सी जगह दिखाने जा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।